हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलू का स्टडी सेंटर पे। आज देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। कितने? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में से इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में 30 ऑब्जेक्टिव आज बताएंगे, उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। 100% गारंटी के साथ करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब आ गए होंगे तो वीडियो को देख कर ही जाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी यहाँ पे ये रूल जो बताने जा रहे हैं, 3 रूल है, इसको एकदम फॉलो कीजिएगा। अगर 3 जो भी बताने जा रहे हैं ना, इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ से 2 नंबर आप उठा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखते रहिएगा। देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापार को आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ाए भी हैं, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होता है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो क्या होगा? संगत भी होगा। संगत होगा कि असंगत होगा? संगत होगा। तो इसका अद्वितीय हल होता है। कौन हल? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, मतलब समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। तो जब मिलवे नहीं करेगा तो संगत होगा? नहीं होगा, असंगत होगा। मिलेगा तभी नहीं एक दूसरे से संगत होगा। हाँ, इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे सकता है। अभी जो क्वेश्चन है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस स्थिति में कौची कर रहा है? कोई हल नहीं है। एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, 2 हल है। तो क्या होगा? इस स्थिति में रहेगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। अब तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर रहता है c1/c2, तो इस स्थिति में क्या होता है? संपाती होता है। एक दूसरे पर ओवरलैपिंग रहता है, संपाती होता है। जब संपाती दूसरे से मिल रहा है तो क्या होगा? संगत होगा। संगत होगा तो किसका? अनेक हल होता है। कितने हल? अनेक हल होता है। बस इतना आप याद रखिए, नहीं तो 2 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। बस इतना याद रखना है, इसी पर टोटल मैथ आपका बन जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में यही मायने रखता है, इतना आपको याद रखना है। कोई दिक्कत समझने में नहीं दिक्कत होगा। आइए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण का युग्म समानांतर होगा। अभी बताएं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस स्थिति में क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समानांतर रेखा तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या आता है? कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा इस तरह से। तो a1/a2 बराबर होता है नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी ने प्रतिच्छेदी होता है। तो इसका कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। मतलब क्या होगा? अद्वितीय मतलब एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? विरोधी, अविरोधी। इसका कोई हल हो भी नहीं करेगा तो क्या होगा? विरोधी होगा। बताएं, जिसका कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, समानांतर है इस तरह। देखिए इसका इसी का कोई हल नहीं होता है, समानांतर होगा तो क्या होगा? ये विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? जब मिलिए नहीं रहा है तो क्या होगा? एक दूसरे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? विरोधी ना होगा। विरोधी नहीं मिलता है, अगर आप विरोधी रहा तो क्या होता है? मिलता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विरोधी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? यही विरोधी थे, इसका कितना हल होगा? कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक भी नहीं होता है। विरोधी रहेगा तो कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई काम संभव नहीं होता है जब विरोधी रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एक रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक
रैखिक समीकरण, कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, हमेशा एक होता है। कितना होता है, रैखिक समीकरण का घात एक होता है, रैखिक समीकरण का घात एक होता है। एकदम ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x + ky = 50 15 दिया है, इतना कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान, मतलब अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल होता है तो कौन सा केस होता है, आपको पता होना चाहिए। अनगिनत हल होगा, अनेक हल होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में रहता क्या होता है, अनेक हल होता है, अनगिनत, अनेक हल होता है। तो क्वेश्चन हमें दे दिया है x + 2y = 3 दिया है, दूसरा का समीकरण दिया है 5x + ky बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। हाँ देखिए, तो यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, और b1 का मान कितना 2 हो जाएगा, और c1 का मान 3 हो जाएगा, और a2 का मान कितना 5 हो जाएगा, और b2 का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमें k का मान निकालना है, किसका मान, k का मान निकालना है, और अनेक हल है, अनेक हल है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो आइए, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है, और a2 का मान कितना है 5 है, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है, और b2 का मान कितना है, b2 का मान k है। हमें जब इसी से k का मान निकल जाएगा तो उसको क्या यूज करेंगे, तो तीसरा तीसरी गुना कीजिए, k बराबर कितना 5 दूना 10 है, ऑप्शन में 10। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, k का मान, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया, युग्मज समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 हो, तो एक जांच करना है, संगत है, असंगत है, अद्वितीय हल है, अप्रिय रूप से अनेक हल है। हमें जांच करना, आइए जांच करते हैं। हम लोग तो जांच करने में माहिर है, ये हैं सब चीज़ का जांच हम लोग करते हैं, सब चीज़ का। हाँ, दिया है समीकरण 2x + 3y = 5 दिया है, और 4x + 6y = 9 दिया है। हमें जांच करना है कि संगत है, असंगत है, द्वितीय क्या है। जांच करने में क्या दिक्कत है, a1 का मान कितना है 2 है, और b1 का मान कितना है 3 है, 3 है कि 5 है, 3 है, और c1 का मान कितना है 5 है, a2 का मान कितना है 4 है, और b2 का मान कितना है 6 है, c2 का मान कितना है 9 है। यहाँ तक आप इस तरह से कर लीजिएगा। अब हमें चेक करना है कि संगत है, असंगत है, द्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे पहले a1/a2, तो a1/a2 तो 2/4 a1/a2, उसके बाद b1/b2 3/6, उसके बाद c1/c2 5/9। देखते हैं कौन बराबर है। इसको जब काटेंगे तो 2 मरते में ऊपर 1, तो 1/2। इसको भी काटेंगे 2 मरते में ऊपर 1, ये आ गया 1/2, इधर आ गया 5/9। आप समझिए, a बराबर इसके है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। नहीं बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो आपका कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, असंगत होगा। हाँ, असंगत भी होगा, कोई हल नहीं होगा तो असंगत भी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असंगत। कोई हल नहीं होगा तो मिलेगा एक दूसरे से, तो क्या होगा, असंगत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपको इस ऑप्शन में कोई हल नहीं भी दे सकता है, असंगत भी दे सकता है, विरोधी भी दे सकता है, आप विरोधी भी दे सकता है। आपको देखना है कि देखिए कोई हल नहीं हो रहा है, इसमें ऑप्शन में है कि नहीं, उसके बाद देखना असंगत है कि संगत है। तो यहाँ क्या है, असंगत है, असंगत है तो क्या है, विरोधी भी है। ऑप्शन में इस तरह से भी रह सकता है, इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। अगला है, यदि इकाई का अंक x है तथा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा x है, ठीक है। उसके बाद दहाई का अंक y है, दहाई कितना है, दहाई हमारा y है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। अब क्या करा है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा 10y और प्लस कितना x, इसको उलट के भी लिख सकते हैं x + 10y। कोई दिक्कत, ऑप्शन में इस तरह से है। हाँ, x प्लस कितना 10y, तो 10y + x। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान कितना। इतना आसान क्वेश्चन है, इतनी आसान रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। x + 2y बराबर दिया है 9, इसमें x का मान दे दिया है कितना 5, काहे ले बुतरे वाला पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो x + 2y बराबर 9 है, x का मान 5 बताइए, प्लस 2y बराबर 9 हो जाएगा, प्लस होने जाके माइनस, तो 2y बराबर 9 - 5, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस सर्टल में जाके लटकेगा तो y बराबर कितना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, y का मान 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन लगता है, कुछ हार्ड नहीं रहता है, बस बेसिक कंसेप्ट। मैथ में ऑल चैप्टर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रखते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि 80% आप बना पाइएगा। सिर्फ बेसिक चीज़, हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आप 80 नंबर बना के आइएगा, 100 में से 80 नंबर बना के आइएगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट बढ़िया तो क्वेश्चन जो रहता है बेसिक कंसेप्ट पर ही रहता है, विशेष कुछ नहीं रहता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम उसका बेसिक कंसेप्ट रहता है, बेसिक चीज़ पर क्वेश्चन पूछता है। इसलिए कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसका बेसिक चीज़ पहले जान लीजिए। पहले हम ए जानबे नहीं करेंगे तो हमको कोई बताएगा सी से कुछ होता है, जेड से कुछ होता है, वाई से कुछ होता है, तो वाई से कुछ अगर होता है तो उसमें तो ए भी आ सकता है नहीं, तो ए के बारे में हमें जानकारी रहेगा तब नहीं हम आगे बता सकते हैं कुछ। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़े तो पहले छोटी चीज़ को जानिए तो बड़ा चीज़ अपने आप जान जाइएगा। हाँ, कहा जाता है ना छोटी छोटी चीज़ को जानिए तो बड़ा चीज़ अपने आप हासिल हो जाता है। इसलिए छोटी चीज़ पहले जानिए, उसके बड़ा चीज़ तो अपने आप मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया, विरोधी समीकरण इनके कितने हल होंगे, बताएं। विरोधी रहेगा तो कोई हल होगा कोई हल नहीं होगा। अगर पूछ दिया अगर विरोधी है तो उस समीकरण के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। अगर विरोधी है तो कोई चांस नहीं है होने का, कोई भी काम नहीं होगा। क्या है, कोई काम नहीं होगा, एक भी काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। आइए हम लोग हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी विधि से, विधि तो बता दिए टोटल, कोई भी विधि से कर सकते हैं, उसमें नो डाउट। x माइनस 2y बराबर 0 दिया, 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है। हाँ 10 दिया, इतना का हल पूछ रहा है तो क्या करेंगे। कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, वर्गगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई भी आप विधि से आप हल कर सकते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो प्रतिस्थापन से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन से कीजिए। तो समीकरण 1 से पहले लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा x माइनस 2y बराबर 0 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो गया, x का मान निकल गया, कोई दिक्कत। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है, तो 3 है, x का मान कितना है 2y है, प्लस यहाँ 4y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना 6y और प्लस 4y बराबर 10 दिया है, तो टोटल कितना 10y बराबर 10। इस सट्टे में जाके लटकेगा तो 10/10 का मतलब कितना 1, तो y का मान कितना 1 आ गया। y का मान जब 1 आ गया तो x का मान नहीं निकल जाएगा, x बराबर कितना 2, y का मान 1, तो x का मान कितना 2, x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। देखिए किसी में है x बराबर 2 और y बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में तो है x बराबर 2 और y बराबर 1। कितना आसान है, बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही आसान रहता है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। बस इससे विशेष आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा क्वेश्चन, इतना जान लीजिए ना, इससे विशेष कुछ नहीं रहेगा। शुरुआत में जो बताएं उसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा। बस वो अगर 3 चीज़ जो बताएं आपको, 1 2 3 जो शुरुआत में बताए उसको आपको ध्यान में रखना है, तो आराम से आप 2 से 3 नंबर आप उठा सकते हो, उसमें नो डाउट है ना। बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 5 महीने का टाइम है। कितने महीना, शुद्ध से 5 महीना है, तो इसको 1 महीना इधरे उधरे हो जाएगा, शुद्ध से 4 महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी कहाँ है, 5 महीना भी नहीं बच रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मात्र 4 महीने, 5 महीने हम ज़्यादा बता दिए। शुद्ध से 3.5 से 4 महीने आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र बच रहा है, 3 में 3.5 महीना माने, 4 महीना नहीं। इसलिए अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए, कम से कम 8 से 10 घंटा, कितने घंटा, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपका 10th क्लास में, 10th बोर्ड में बेहतर रिजल्ट होगा। तो बस आप पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।